छोड़ने के लिए इसीलिए कहते हैं वो सब धर्म नहीं है, वो सब चीटिंग है। हाँ, धर्म कोई तब का था छलना, चीटिंग। जिस धर्म में भगवत भक्ति सिखाया नहीं जाता, भगवान का चरण में शरणागति सिखाई नहीं जाती, वो चीटिंग धर्म। स्पष्ट बताते हैं, सबही पुंस परोध, वही श्रेष्ठ धर्म है, उत्कृष्ट धर्म है, जिस धर्म द्वारा भगवत भक्ति सिखाया जाए। जतो भक्ति अधो खजे, तो भक्ति का अर्थ होता है भगवान और भक्त, और बीच में कार्यक्रम जो है उसका नाम है भक्ति। सब एकाकार नहीं, भगवान भी मौजूद है, भक्त भी मौजूद है, और भक्त से भगवान से जो कार्यक्रम है उसके नाम है भक्ति। अब वो भक्ति कैसी? अहोइत की, जो भगवान हमको कुछ देंगे, भगवान से कुछ अदा करना है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूं। नहीं, वो शुद्ध भक्ति नहीं। भक्ति अहोइत की, कोई हेतु। हाँ, भगवान हमारा प्रभु है, हमारा काम है भगवान की सेवा, ये शुद्ध भक्ति। अहोइत की, जैसा ये अंगुली हमारा अंश है, हम 10 दिन इसको खाने को नहीं देंगे, बाकी सेवा करें। अंगुली नहीं कहेंगे अब तो हमको खाने को नहीं दिया, हम सेवा नहीं करें। नहीं, भगवान चाहे जिस अवस्था में हमको रखे, हमारी काम है सेवा। जैसा महाराज कुलशेखर मुकुंद महाराज स्तोत्र में कहते, जज्जत भव्यम भविष्य, जो होने वाला है हमारा कर्म फल का अनुसार वो होने दीजिए, वो हम परवाह नहीं करते। बाकी हमारा मन सब समय आपका चरण में अर्पित रहे, यही मैं चाहता हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी सिखा रहे हैं, न धनंग न जनंग न सुंदरी कवितांग बा जगदीश काम है। ये जो आरती गीत गाते हैं, जो धन घर आवे जय जगदीश, जगदीश का भजन करके हमारा धन घर में आए, ये शुद्ध भक्ति नहीं है। ये हेतु कि मैं भगवान का आरती कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं, कीर्तन कर रहा हूं, इसलिए ना हमको धन घर आवे, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये विद्या भक्ति है, ज्ञान कर्म का आश्रय है। कर्मी लोग जैसा कुछ प्रॉफिट मांगता, हाँ, इतना तो परिश्रम करते हैं कर्मी लोग, उसका अगर कुछ प्रॉफिट ना हो, कुछ लाभ ना हो, तो वो कहते बेकार के कारण क्या। परंतु भक्ति जो है इस प्रकार भौतिक प्रॉफिट लाभ करने के लिए, भौतिक लाभ करने के लिए नहीं। जो हमारा पास अभी 1000 रुपया है, तो भगवान की भक्ति करके मैं 10,000 कर लूंगा, 1,00,000 रुपया कर लूंगा, इसको भक्ति नहीं कही जाती है, परंतु भजन कहा जाता। चतुर्विधा भजनते मां सुकृति भजन, ये जो भजन है ये सुकृति बाण करते हैं, ये भी पुण्य बाण करते हैं। भगवान का पास मंदिर में जाते हैं, भगवान का पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, उसको भी शास्त्र में पुण्यवान कहा है, सुकृति। क्योंकि जो पापी है वो भगवान का पास जाते ही नहीं, इसलिए अगर भगवान का पास कोई कामना लेके जाए तो वो भी पुण्यवान। सिन्नतांग सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, कोई भी भाव से अगर भगवान का नाम गुण लीला परिकर वैशिष्ट श्रवण किया जाए तो वो पुण्य होता। बाकी भक्त के लिए पाप पुण्य नहीं, पाप भी बंधन का कारण है, पुण्य भी बंधन का कारण। इसलिए
भगवत भक्त जो है पाप पुण्य का ऊपर है। हाँ, वो पाप पुण्य से उनसे मतलब नहीं है, उनका मतलब है भगवान को संतुष्ट करना। उसमें पाप है पुण्य है परवाह नहीं है। हाँ, इसलिए कहते हैं शुद्ध भक्ति का जो विचार है, और नाभिलाषिता शून्यम, कोई अभिलाष नहीं, बिल्कुल शून्य, अन्नाभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादनावृतम। और ज्ञानी लोग का विचार है निर्भेद ब्रह्मानुसंधान, ये ब्रह्म से मिल जाना, एक हो जाना, ये ज्ञानी का विचार। हाँ, ज्ञान कर्म, और कर्मी का विचार है हमको भौतिक सुख खूब मिले, हमको सर्वलोक प्राप्त हो जाए, जनलोक महलोक, खोआ चिता से खाने को मिले, अच्छा ये कर्मी का विचार है। बाकी भक्ति का जो विचार है वो ज्ञान कर्मादनावृतम, ज्ञान का कर्म का जो फल है उससे अतीत। जैसा श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत में जहां धर्म प्रोजित कोई तब अत्र, उधर श्रीधर स्वामी कहते हैं अत्र श्रीमद् भागवते मोक्ष वांछा अभिसंधि पर्यंतम निरस्त। जो मोक्ष कामना करते हैं वो भी निरस्त है, वो भी ठीक नहीं, मोक्ष के ऊपर। इसको कहा जाता है हितु की अधोखजे सभी पुंसांग परो धर्म जितो भक्ति अधोखजे अहितु की अप्रतिहता। इस प्रकार अहितु की जो भक्ति है वो कभी प्रतिहत नहीं हो सकता है। जी साहब हम तो गरीब है, हम कैसे भक्ति जाचना करें, अभी तो पेट के लिए धंधा कर रहा हूं, नहीं, अप्रतिहता। चाहे आप गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मूर्ख है, जो कोई है, चाहे नीच है, चाहे पापी है, सबके लिए खुला। अहितु की अप्रतिहता, कोई प्रतिहत नहीं हो सकता। केवल चाहिए हमको निश्चित करना, त्याग से मैं भगवान का चरण में अर्पित हो जाऊंगा, बस काम कर। ये बात नहीं है हम मूर्ख है, अभी वेदांत तो पढ़ूंगा, ज्ञान लाभ करूंगा, तब जाकर के हम भगवत भक्ति करूंगा। ये अभी हम गरीब है, अभी हमको 2-4 लाख 10 लाख रुपया कमाने दो, फिर भक्ति करूंगा। अभी हम बालक है, अभी हम भक्ति कैसे करूंगा, ये समय बालक भी कर सकता है। देखिए ये एक बालिका 4 वर्ष उम्र है, देखिए नाच रहे, अप्रतिहता। ये बात नहीं है कि बालिका है, छोटी है, उसका भी ज्ञान लाभ करने पड़ेगा और उसको और सब काम करने पड़ेगा तब भक्ति नहीं, इमीडिएटली। क्योंकि इस जगत में बालक और वृद्ध का क्या विचार है, सभी वृद्ध है, सभी बालक। कोई बालक है, इसकी कोई गारंटी है क्या वो 100 वर्ष जिएगा? नहीं, जब जीवन है। हाँ, प्रहलाद महाराज कहते हैं दुर्लभम मानसंग जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। ये जो मनुष्य जीवन है एक तो दुर्लभ, बहुत मुश्किल से मिला। 84 लाख की जोनी भ्रमण करते 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 एक अगर वृक्ष हो गया तो 10,000 वर्ष खराब। अमेरिका में वो सैन फ्रांसिस्को में बगीचा में देखा, उसको परिचय दिया, ये 7,000 वर्ष उसको परमाणु अभी तगड़ा है, अभी चाहे और 7,000 वर्ष और जिए। तो इस प्रकार जीवन मिलता है। ऐसे लंबा चौड़ा जीवन मिलने से क्या लाभ है? बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग चाहते हैं कि मनुष्य समाज को ज्यादा करके जिंदा रहे। तो जिंदा रहने से क्या फायदा होगा? ऐसे तो पेड़ भी जिंदा रहे। जिंदा चाहे 2 ही वर्ष रहो, भगवत भक्ति लाभ कर लो, तब जीवन सफल। नहीं तो पेड़ का ऐसे 10,000 वर्ष खड़ा रहने से क्या लाभ? शास्त्र में से विचार किया, तरवो किंग न जीवंती। ये जो वृक्ष है ये क्या जीता नहीं है? और
अगर कोई कहे जीता है, बाकी ये जो मैथुन सुख इनको नहीं, तो शास्त्र जवाब देते हैं कि कुत्ता सुअर का क्या मैथुन सुख है नहीं। इसी प्रकार सब विचार किया। हाँ, तो मनुष्य जीवन का उचित है सबई पुंसान करो धर्म जतो भक्ति अधोखजे। भगवान का नाम है अधोखज। ज्ञान का पर्याय है प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, अधोखज, अपराधिक। सब ज्ञान एक नहीं है। साधारण व्यक्ति का ज्ञान जो है प्रत्यक्ष, सामने आंख में जो कुछ देखता है उसको ही समझता है सत्य वस्तु, और सब नहीं था, वो प्रत्यक्ष ज्ञान। हाँ, बाकी ये ज्ञान ठीक नहीं है। हाँ, हाँ, हमारा प्रपितामह कोई नाम है, हम आंख से कभी देखा नहीं, तो उसका मतलब वो क्या नहीं है कि नहीं थे। इसी प्रकार भगवान को अगर हम देखता भी नहीं, उसका मतलब नहीं है कि मैं कहते भगवान है। ये हमको भगवान को दिखाओ, अरे तुम भगवान को कैसे देखोगे? पहले तो प्रैक्टिस करो कैसे भगवान को देखने होता है। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदयेषु विलोकन। भगवत प्रेम लाभ करो। किस तरह से भगवत प्रेम लाभ करना होता है उसको सीखो, आस्ते आस्ते बढ़ो, भगवान को जरूर देखोगे। कैसे देखोगे? हाँ, हाँ, प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव, 24 घंटा भगवान ही खाली देखो। खाली आंख बनाओ। हाँ, वो आंख बनाने का तरीका क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलो। ये जो अभी हमारा आंख है, आंख से मैं देखता हूं, बाकी क्या देख रहा हूं? ये हमारा देश है, हमारा फैमिली है, हमारा शरीर है, हमारा बच्चा है, हमारा पुत्र है, हमारा धन है, यही सब देख रहा। हाँ, अब जब देखोगे कि ये शरीर भी भगवान का है, ये धन भी भगवान का है, ये देश भी भगवान का है, जो कुछ देख रहे हैं, तो जैसा भगवान सिखा रहे हैं, रसो हम अब सुकौनते, कि ये जो पानी पीते हो, ये पानी का जो रस है मैं हूं। इसी प्रकार देखने शुरू करो। पानी तो सब कोई पीते हैं, जब पानी पियो, आस्वादन करो, उसी प्रकार भगवान को देखो। देखो जी, ये जो आस्वादन है ये भगवान। प्रभास्मी शशि सूर्य, इस प्रकार शास्त्र में जैसा भगवान खुद निर्देश दे रहा है, इस प्रकार देखने को शुरू करो। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त। अगर ये देखते हो पानी को, ये हमारा देश की पानी है, और जो भगवत भक्त है देखता है ये जो पानी का रस है ये भगवान है, इतना ही फर्क है। प्रेमान्यन छुरित भक्ति विलोचने। इसी प्रकार भगवत भक्ति, भगवत अर्थात भगवत प्रेम, सब समय भगवान का स्मरण, श्रवण, कीर्तन, श्रवणं कीर्तनं विष्णु, स्मरणं पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासम, अनेक प्रकार का भगवान सुविधा दिए। वो अनेक प्रकार सुविधा लो, चाहे एक ले लो, एक ले। जैसा इधर है, इधर श्रवण भी होता है, कीर्तन भी होता है, भगवान का अर्चन भी होता है, दास भी होता है, सख भी होता है, और सर्वात्म सफलम इधर सब है। नवदा भक्ति पूर्ण। अगर ये पूर्णता कोई नहीं कर सकता है तो भगवत भक्ति ऐसी अप्राकृत वस्तु है जो नवदा का भीतर 9 करो, 8 करो, 7 करो, 6 करो, 5 करो, आगे एक कम से कम एक भी तो करो। जैसा ये श्रवण का सुविधा, ये जो हम लोग सब जगह में केंद्र खुल रहा, क्यों? ये आदमी को श्रवण का सुयोग दिया जाता है, जो कम से कम इधर आए, कुछ सुने, वो सुनते सुनते ही हो जाए। जैसा परीक्षित महाराज श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित अभवत वैयास कीर्तन। जो परीक्षित महाराज जब उनको मरने का समय हुआ, 7 दिन नोटिस मिला, देखो जी 7 दिन में तुमको मरने पर। जो ब्राह्मण बालक उसको सांप दे दिया, वो तुमको मरने पर।
बड़ा अन्याय किया था, उसी से कलयुग शुरू हो गया। तो उनको 7 दिन टाइम मिला, तो 7 दिन क्या करनी चाहिए? तो सब बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सब देवता, उनका सखागढ़ पृथ्वी के सम्राट सब पहुंच गए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी पहुंच गए, क्योंकि परीक्षित महाराज भक्त थे और सुखदेव गोस्वामी उस समय पहुंच गए कि इतना बड़ा भारी भक्त है, जब प्राण त्याग करेंगे मैं उनको थोड़ा देख गया हूं। उनके पिताजी व्यास देवी मौजूद थे। तो अनेक प्रकार ऋषि, नाशो मुनिद्यस्य मतंग न भिन्नम, अनेक प्रकार परीक्षित महाराज पूछा अब अंतिम समय में हमको क्या करनी चाहिए? तो कोई कहे आप योग करिए, कोई कहे ध्यान कीजिए, कोई कहे आप ध्यान कीजिए, कोई कहे कर्म कीजिए, कर्म कांड का कीजिए। बाकी सुखदेव गोस्वामी ने बताया महाराज आप केवल भगवान का कीर्तन सुनिए, श्रीमद् भागवत सुनिए। तो सब ऋषि लोग सहमत हो, जो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं यही चीज। तो महाराज सुना और कुछ कार्यक्रम नहीं किया, केवल बैठ कर भागवत सुना। इसीलिए श्रवण है परीक्षित महाराज केवल श्रवण करके ही वो मुक्त हो गया, भगवान का चरण उसको प्राप्त हो गया। और सुखदेव गोस्वामी केवल कीर्तन करा। ये कीर्तन, ये जो हम अभी आप लोग को सुना रहा हूं, ये भी कीर्तन का अर्थ नहीं है कि ढोल और झांझ लेकर के कीर्तन हो। कीर्तन कीर्तयति, भगवान का गुणगान जहां विचार होता है वो भी कीर्तन। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, पर और किसी का नहीं। जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं, कोई पॉलिटिकल लीडर का विषय सुनते हैं, वो श्रवण नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, इसमें काम बना। और नहीं तो वो यूनाइटेड नेशन में केवल श्रवण कीर्तन ही होता है, अनशन इधर उधर बकता है ऐसा 20 वर्ष से पीस स्थापन करने के लिए। वो श्रवण से कुछ काम नहीं होता, वो चाहे हजारों वर्ष करते जाए, ये श्रवण से काम। श्रवणम कीर्तन, ये शास्त्र का उद्देश्य। इसका मीटिंग बनाइए, इसका असेंबली बनाइए, इसका भी आवाज में निर्वापन हो जाए। ये जो अग्नि जल रहा है ये निर्वापन हो जाए। तो ये सब विचार है, शास्त्रीय विचार है, बड़े बड़े आचार्य का विचार है, इसको छोड़ न दीजिए। इसको ग्रहण कीजिए, इसका निर्भुल विचार है। साधारण व्यक्ति का 4 दोष होता है, भ्रम, प्रमाद, करुणापटक और विप्रलिप्स। और जो मुक्त व्यक्ति है, इसीलिए 5000 वर्ष पहले ये भागवत को लिखा गया था, और भगवत गीता भगवान स्वयं बताए थे, वो पुरानी नहीं हुई है, वो आज तक नवीन है। आज तक उसमें बड़े बड़े ऋषि लोग, आचार्य लोग उसमें लाभ उठाता है। इसका क्यों? ये कोई मूर्ख बद्ध जीव का लिखा नहीं है, ये मुक्त जीव का लिखा है, जिसका 4 दोष नहीं है, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करुणा। इसलिए शास्त्र उसको माना जाए। देखिए भगवत गीता में, भगवत श्रीमद् भागवत में बुद्ध देव का विषय लिखा, लिखितेषु भविष्यति, क्योंकि 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत को रचना की गई थी, और बुद्ध देव आज से 2500 वर्ष पहले उनको जन्म हुआ। इसलिए भागवत में भगवान का होता है, जहाँ वर्णन है, बुद्ध देव को भी नाम दिया है, परंतु लिखता है भविष्यति, आगे जाकर के होगी। इसका नाम है शास्त्र। त्रिकालज्ञ, 3 काल को जानते, भूत, भविष्य और वर्तमान, सबको जानते। समो भगवान खुदा है, जो मैं भूत, भविष्य, वर्तमान सब कुछ जानता। इसलिए उसी को ग्रहण करना चाहिए जो कि भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम क्यों इतना शोक करते हो? तुम, हम और जितने सिपाही और राजा लोग इधर आए हैं, ये पहले भी थे, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। इसका नाम है भूत, भविष्य, वर्तमान समझ। जो इस प्रकार भूत, भविष्य, वर्तमान समझते हैं, जिसका आंख 3 इंची नहीं है, अभी बत्ती बुझ जाए तो आंख सब खत्म हो जाए,
वो नहीं, वो बत्ती जले और न जले देख सकता है भूत भविष्य, उनसे सुनना चाहिए, उनको बात लेना चाहिए। और नहीं तो अंधा जथा अंधे रूपनीयमान, एक अंधा और अंधे को पार कर रहे हैं, सभी गड्ढे में गिर जाए। हरे कृष्ण। थैंक यू। पशु जो होता है 4 पैर वाला, वो 30 लाख किस्म का होता है, और मानुष आकृति लोग, मनुष्य जो होता है वो 4 लाख किस्म का है। तो मनुष्य जाति बहुत ही कम है, और सब जानवर जितने हैं, जल से शुरू करके आकाश तक, कीचड़ भूचर जंगम सावर, उनका नंबर ज्यादा है। तो भगवान सबको खाने को देता है। वो जो जल का जानवर है, थल का जानवर है, हाथी है, शेर है, सबको भगवान खाने को देता है। नित्य नित्यानाम चेतना चेतनानाम एक बहुनाम विदधाति कामान, ये वेद में कहते हैं। ये एक जो नित्य वस्तु है भगवान, चेतन भगवान जैसा चेतन वस्तु, मैं भी चेतन वस्तु, अभी भगवान से हमसे फर्क क्या है? भगवान सबको खाने को देता है और हम खाने के लिए भटकता है, इतना ही फर्क बस। और ये मूर्ख लोग कहते मैं भगवान, देव सबको खाने को दो। तो अपना परिवार को तो खाने को नहीं दे सकते हो, संन्यास लेके बाहर चले जाते हो और भगवान हो, ये सब मूर्खता है। एक बहुना अमृतदात, ये जो 84 लाख जोनी जीवात्मा भ्रमण कर रहे हैं, सबके लिए खाने का, सोने का, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, उनको सब व्यवस्था भगवान करते हैं। एक बहुनाम विदुदात काम, इसलिए भगवान कहते हैं एतद् जोनिनी भूतानि सर्वाणि इति, सर्वाणि 84 लाख जोनी, सबके सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ है वो मैं उसको करने वाला, ये भगवान, इसका नाम भगवान। एतद् जोनिनी सर्वाणि, एतद् जोनिनी भूतानि सर्वाणि इति उदाहरण अहम कृष्णस्य जगतः, सारा विश्व ब्रह्मांड में अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवत प्रलय तथा, उसको सृष्टि स्थिति प्रलय जो कुछ होने वाला है भगवान, उसका कारण, इसके इसलिए भगवान का नाम है सर्व कारण कारणम, सब कारण के कारण। साधारण सृष्टि करते हैं ब्रह्मा जी, और स्थिति करते हैं विष्णु, और प्रलय करते हैं शिव महादेव। 3 काम, 3 गुण का मालिक। जैसा गवर्नमेंट ऑफिस में एक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर रहते हैं, इसी प्रकार जब इस सृष्टि होती है, जो ऑफिशियल डायरेक्टर जो होते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, विष्णु जी का काम है उसको पालन करना। पालन तो ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, शिव भी नहीं कर सकते। एको बहुनाम विदधाति कामान, वो विष्णु। तो ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु पालन करते हैं, और शिव जी का काम है ध्वंस करना। बस जब इसको ध्वंस का जरूरत होता है वो शिव जी का काम है। जैसा कोई मकान बनाता है और मकान कोई उसको पालन करता है और कोई मकान तोड़ता है, जैसा आप लोग जानते हैं, इसी प्रकार ये जो मकान है विश्व ब्रह्मांड, इसको तैयार करने वाला ब्रह्मा जी और इसको पालन करने वाला विष्णु, और इसको तोड़ डालने वाला वो शिव जी महेश। ये काम चलता है। भूत्या भूत्या प्रलीयते, ये जो जगत है भौतिक जगत, इसी प्रकार सृष्टि होती है, कुछ दिन ठहरता है फिर प्रलय होता है। तो जैसा कोई भी हम लोग हो, एक मकान में आप गए और कुछ दिन ठहर और फिर संवाद आया चलो जी ये मकान से निकलो, ये मकान तोड़ी गई, इसको तोड़ने होगा, तो आपको ठीक लगता क्या? देखो जी एक मकान में गया वो भी तोड़ दिया, और एक मकान में गया वो भी तोड़ दिया,
एक अपना मकान अगर बना लेता है तो ठीक हो। ये जैसा भीतर में ये विवेचना होता है, इसी प्रकार समझना चाहिए कि ये जो हमको शरीर मिलता है, भौतिक शरीर, एक तो जोनी में 84 लाख जोनी में हमको भ्रमण करना पड़ता है, इसको किस तरह से बंद किया जाए, वो बुद्धिमान का काम। और न तो चलो साहब आप तो शेर जी बन और कल सुअर बन गया, परसों इंद्र बन गया, परसों उसका बाद चींटी बन गया, भुट्टा भुट्टा पड़ थे। एक शरीर मिलता है, कुछ दिन ठहरता है, फिर प्रलय हो जाता है, फिर अपना का कर्म का अनुसार और एक शरीर मिलता है, वो भी कुछ दिन ठहरता है, फिर तोड़ने पड़ता है। ये काम चल रहा है। बाकी हम लोग जो मूर्ख है नहीं जानते हैं, इसलिए आचार्य से शिक्षण लेना चाहिए। जो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि এই रूपे ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। इसी प्रकार भ्रमण कर रहे हैं नाना जोने, और ऐसे ही भ्रमण करते करते यदि कोई भाग्यवान हो तो उसको ठीक ठीक गुरु मिल जाता है कृष्ण का इच्छा से, और वो कृष्ण को मिला देते, कृष्ण गुरु को मिला देते हैं और गुरु कृष्ण को मिला देते हैं। गुरु कृष्ण कृपा। जो ये समझता है, देखो जी ये बड़ा झंझट है, ये एक एक बार जन्म लेना फिर मरना, इसका कोई उपाय है? भगवान कोई उपाय बताइए। जो वास्तविक भगवान से प्रार्थना करते हैं उसके लिए भगवान अच्छा गुरु उनको मिला देते हैं। इसलिए कहते हैं गुरु कृष्ण कृपा, दोनों का कृपा होनी चाहिए, भगवान की कृपा, गुरु की कृपा। तब ये जो भुट्टा भुट्टा पड़ जाते एक एक बार जन्म लेना और मरना, ये बंद हो सकता है। भक्ति लता भी, और किस तरह से? वो भक्ति लता भगवत भक्ति द्वारा। तो भगवान कहते हैं एतत् जननी भूतानि सर्वाणि त्रिगुधारय अहं कृष्ण। देखिए भगवान सब जगह में अहं किया, मैं मामे मज प्रबंधन सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, ये शब्द व्यवहार अहं माम भगवान अपने को बोलता है। अहं सर्व कृष्णस्य अहं कृष्णस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। तो क्यों आप क्यों हो गया और कोई नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बड़े बड़े सहारा करने के देवता है, तो कोई पूछ सकता है, जैसा मूर्ख लोग अभी भी पूछता है कृष्ण अकेले क्यों भगवान हो जाएंगे? हमारा और एक भगवान है, अवतार है, दाढ़ी वाला भगवान है, वो अवतार है, एक बालक अवतार है। ये सब आजकल अवतार तो रस्त रस्त में घूमते हैं। तो भगवान कृष्ण क्यों अकेले भगवान हो जाएंगे? वो बोले ना, जो आप लोग कृष्ण को मान सकते हैं, बाकी हमारा मत अलग है, हमारा भगवान अलग है। ये जो बोलता है ये मूर्ख जानता नहीं जो वास्तविक कृष्ण क्या चीज है। इसलिए कृष्ण शान कहते हैं मत परतरम नान्यत, परतर और मुझसे बढ़कर के ऊंचे पोजीशन में न अन्यत, और कोई है नहीं। भगवान का समान भी कोई है नहीं, और भगवान का ऊपर वाला भी कोई है नहीं, सब नीचे वाला। इसलिए भगवान का और एक नाम है असमऊर्ध। असमूर्ध जब भगवान विराट रूप अर्जुन को दिखाया था, उस समय अर्जुन ने बताया कि आप असमूर्ध, आपका समान भी कोई है नहीं और आपका ऊपर भी कोई। तो भगवान खुद भी कहते हैं मत परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे बढ़ करके और कोई परतत्व है। तो जो बुद्धिमान है वो कृष्ण को ही पकड़ के रखते हैं, उनका ही चरणारविंद को पकड़ के रखते हैं।